हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकेंद्र। स्वागत है आपका चैनल वीके क्रेन में। तो आज हम लोग बात करेंगे टेलीस्कोपिंग इन आउट मैनुअल में कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। इसका फुल फंक्शन में बताएगा जे कैसे करते हैं। तो मैनुअल में करने से पहले कुछ बात का ध्यान रखना पड़ता है जो ज़रूरी है। तो मैनुअल करने से पहले आपको एक बार टेली टीचिंग करना चाहिए। टेली टीचिंग करने से क्या होता है, जो अगर कभी आपका बूम फंस गया तो टेली टीचिंग करने से मैनुअल करना नहीं पड़ेगा आपको, ऐसे ऑटो में आ जाएगा। अगर टेली टीचिंग करने के बाद भी अगर नहीं आता है अंदर टेली, उसके बाद आप मैनुअल में कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग टेली टीचिंग करके देखते हैं। तो टेली टीचिंग करने के लिए हमको चलेंगे टेलीस्कोप का सेक्शन में, फिर पंजे के निशान में, फिर टेली का जो मरगा दिया है इसमें हम जाएंगे। फिर हमको बूम सिलेक्शन करना है, कितना पीस कौन सा हमारा बूम निकला हुआ है। तभी हमारा बूम नहीं निकला हुआ है, बेसिक बूम में है। तो अगर हमको जो बूम निकला है जितना उतना सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर आप 0 है तो 0 कर दीजिए, अगर 45 है तो 45 कीजिए, 90 है तो 90 कीजिए, और 100 है तो 100 कीजिए। अगर लेते समय फंस गया है तो ये शिफ्ट पे कर दीजिए। सबको जो जितना निकला है उतना करना पड़ेगा। अगर 0-0 है तो सबको 0-0 कर दीजिए, फिर आप ओके कर दीजिए, और उसके बाद ऑटो में बूम अंदर लेके देखिए। अगर आ जाता है तो ठीक है। कभी कल क्या कंप्यूटर भी भूल जाता है जे मतलब हमको कौन सा बूम अंदर लेना है नहीं लेना है, कभी का हैंग कर जाता है। तो इसलिए कभी काल मैनुअल करने से पहले टेली टीचिंग करना चाहिए, उसके बाद मैनुअल करना। तो ये तो था आपका टेली टीचिंग का करने का सिस्टम। तो अभी चलिए हम लोग मैनुअल का सिस्टम समझते हैं। मैनुअल करने से पहले कुछ सिंबल है जो मैनुअल करने वाले को जानकारी होना चाहिए, और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पे आप मैनुअल कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैनुअल सिंबल को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग मैनुअल में टेली अंदर करने का समझेंगे। तो ये कुछ सिंबल है जो आपको मैनुअल करने से पहले ये आपको समझना ज़रूरी है। जो लेफ़्ट साइड में 1 से लेके 6 तक जो सिंबल है इसको समझते हैं पहले। तो 1 नंबर जो है सिंबल, ये आपका हाइड्रोलिक प्रेशर का इंडिकेट करता है। जैसे आप लॉकिंग अनलॉकिंग करेंगे उस समय क्या कभी काल येलो हो जाता है, तो इसको हमेशा आपको ग्रीन में रखना है। उसको टच कर देंगे तो फिर ग्रीन हो जाएगा। और 2 नंबर सिंबल जो है आपका पिनिंग का है। पिनिंग मतलब जैसे बूम लॉक का। और 3 नंबर सिंबल जो है उससे आपका अनपिनिंग होगा, यानी बूम अनलॉक होगा। और 4 नंबर सिंबल है जो ये आपका बूम लॉक अनलॉक करते समय इसको आपको प्रेस करना है, बूम लॉक करने से पहले और अनलॉक करने से पहले। इससे क्या आपका आराम से एकदम लॉक अनलॉक होगा, कोई आवाज़ नहीं आएगा। और 5 नंबर जो सिंबल है लॉकिंग, यानी एलपी यूनिट आपका लॉक होगा है, जिसको बहुत आदमी ग्रीपर बोलते हैं। और 6 नंबर जो सिंबल है वो अनलॉकिंग, यानी आपका एलपी यूनिट अनलॉक होगा। अभी इधर आ जाइए, हम लोग लेफ़्ट साइड का समझ लिए, अभी राइट साइड का समझते हैं। तो ये आपका इंडिकेट करता है इधर का सिंबल जो आपका बूम किस पोजीशन में है। तो 1 नंबर जो आपका दिखा रहा है 1 से 5 तक, तो 1 नंबर जो सिंबल है
अनलॉकिंग एंड पिनेड, यानी आपका एलपी यूनिट अनलॉक है और बूम लॉक है। और 12 नंबर जो 12 नंबर सिंबल दिखा रहा है वो आपका मतलब दिखा रहा है जो सेलेक्ट चेंज लॉक एंड पिनेड, मतलब सेलेक्ट कर रहा है आपका कंप्यूटर। और 2 नंबर जो सिंबल है उसमें आपका दिखा रहा है जो बूम लॉक है और एलपी यूनिट भी लॉक है, दोनों लॉक है, बूम लॉकेट एंड एलपी यूनिट भी लॉक, दोनों लॉक है। और 23 नंबर जो सिंबल दिखा रहा है आपका लॉकेट एंड स्टेट चेंज पिनेड, मतलब एलपी यूनिट लॉक है और पिन बूम लॉक करने का पोजीशन में गया है। और 3 नंबर जो सिंबल दिखा रहा है आपका वो आपका लॉकेट एंड अनपिनेड, यानी एलपी यूनिट लॉक है ग्रिपर और बूम अनलॉक है। और 5 नंबर जो सिंबल दिखा रहा है आपका लॉकिंग पिनेड अनपिनेड सेलेक्ट, मतलब लॉक एलपी यूनिट आपका लॉक है और बूम अनलॉक करने का सेलेक्ट कर रहा है। तो ये कुछ सिंबल हो गया। और इसके आगे आपको ज़रूरत पड़ेगा, जैसे इसका एक बूम परसेंटेज का चार्ट आता है, जो बूम परसेंटेज का चार्ट आता है, जैसे वो रीडिंग का आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो कितना बूम आपका निकला है उस हिसाब से रीडिंग रहता है, उसमें अलग अलग रीडिंग रहता है आपका 45 का अलग रहेगा, 90 का अलग रहेगा, 100 का अलग रहेगा, तो उस चार्ट के भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो ये कुछ चार्ट है क्रेन का, जैसे 160 हो गया, 220 हो गया, 250 हो गया, सब क्रेन का अलग अलग चार्ट रहता है। तो इसका आपका ज़रूरत पड़ेगा आप जब मैनुअल करेंगे तो। जैसे फर्स्ट में आपका टेलीस्कोपिंग सेक्शन दिया है, सेकंड में आपका कितना परसेंटेज टेली है वो दिया है, और उसके बाद आपका एलपी यूनिट का पोजीशन रीडिंग दिया है, और उसके बाद एलपी यूनिट का मतलब ये फर्स्ट में मीटर में दिया है, उधर लास्ट में फीट में दिया है। तो इसको आपको ज़रूरत पड़ेगा करने के लिए मैनुअल। तो मैनुअल करने से पहले आपको एक्सीलेटर आपको ऑटो से मैनुअल करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग ऑटो से मैनुअल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मैनुअल करेंगे, क्योंकि ऑटो में रहने से एक्सीलेटर ज़्यादा हो जाएगा, मैनुअल में अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमको एक्सीलेटर मैनुअल करना है। मैनुअल इसलिए क्योंकि हमको ऑटो में रहेगा एक्सीलेटर तो जितना लीवर देंगे उतना फास्ट हो जाएगा, इसलिए मैनुअल करना पड़ता है मैनुअल करने के लिए। तो चलिए हम लोग अभी मैनुअल करते हैं एक एक्सीलेटर को। तो मैनुअल करने के लिए हम पहले ये इंजन के मरके में जाएंगे, फिर ये पंजे के मरके में जाएंगे। ये अभी हमारा ऑटो में है तो इसको ग्रीन है, इसको ऑफ कर देंगे तो ये हमारा मैनुअल में हो गया। अगर ऑटो में हमको करना है तो एक्सीलेटर, तो फिर इसको दबाने से ग्रीन हो जाएगा, तो ये ऑटो में है। मगर मैनुअल करने के लिए इसको ऑफ करके रखना है हमेशा हमको। तो हम लोग को मैनुअल करना है, तो मैनुअल करने के लिए बूम सेक्शन में चलेंगे, उसके बाद ये पंजे के निशान में चलेंगे, और ये हो गया आपका मैनुअल का, और ये हो गया टेली टीचिंग का। तो हमको मैनुअल करना है तो इस पंजे के निशान में जाएंगे। ये देखिए आपका इधर से मैनुअल होगा, ये हो गया आपका एलपी यूनिट अनलॉक का, और ये हो गया लॉक का।
और ये हो गया टेली अनलॉक का, ये हो गया लॉक का। तो ये गुने का हिसाब से चलता है लॉक अनलॉक। और ये हो गया फ्री सिलेक्शन, जब बूम लॉक अनलॉक करना है तो। और यहाँ आपका दिखाएगा लॉकिंग और अनलॉकिंग जो हुआ है कि नहीं। यहाँ वो नंबर दिखाएगा जो पिछले मैं बताया था नंबर, वो दिखाएगा। और आपको कभी भी लॉक करना है तो ये अनलॉक करना है तो ये दोनों साइड ग्रीन होना चाहिए। ग्रीन होगा तभी लॉक कीजिए। और आपका ये देखिए यहाँ पे आपको ये रीडिंग दिखाएगा, ये टेली सेक्शन दिखाएगा, यही है और दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे ही करते हैं।